पेपर से पहले हम कुछ इस बारे में पढ़ भी रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 मेरा एंड होने वाला था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पीछे से अब आपने खुद ही देखना है। तो चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 ही इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको ख़त्म करवा कर ही जाऊँगा। ये 10 मिनट में काम ख़त्म हो जाना मेरा। जो लास्ट मेरा चैप्टर नंबर 3 का रहता था वो रह गया था। हमने एक डायलॉग बॉक्स शो करवाना है जावा में। हम किस तरीके से इस मेथड को यूज करते हुए हम क्या नाम है एक डायलॉग बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर इसकी आउटपुट करके दिखाऊं तो कहने की मेरी बात ये है, अभी आपका रन होता है तो एक बॉक्स आपके सामने शो होता है। तो ये एक बॉक्स, ये एक डायलॉग बॉक्स जावा में हम किस तरीके से कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले एक चीज ये है। तो उसके लिए जिस तरह आपने अगर याद हो कि इनपुट करवानी होती थी तो आप उसके लिए क्या यूज करते थे, एक फाइल इंपोर्ट करवाते थे अपनी जावा की क्लास में, जिससे उसको ये पता चलता था कि ये वाली फाइल क्या करेगी, इनपुट के तौर पे यूज होगी। और इसका यूज और कहाँ पे हो रहा था, आपका स्कैनर्स में हो रहा होगा। यहाँ पर अगर हो भी रहा है या नहीं हो रहा ये देखो। तो यहाँ पर आप इनपुट करवा रहे हो, तो इनपुट को करवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करवाना पड़ता था, एक स्कैनर की फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ता था अपनी जावा की क्लास में। ऐसे ही आपने अब डायलॉग बॉक्स शो करवाना है तो उसके लिए आपके पास जे ऑप्शन पैन की एक फाइल है, एक क्लास है जिसे आपको इंपोर्ट करवाना होगा अपनी जावा की क्लास में। अगर आप इस जे ऑप्शन पैन की जो फाइल है, जो क्लास है, अगर आप उसको अपनी जावा में इंक्लूड या इंपोर्ट नहीं करवाते तो जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो भी आपका क्रिएट आपका नहीं होगा, पहली चीज। अब जब आपने इसको इंपोर्ट करवाया, अब जो बात आपको जी सही जे ऑप्शन पैन क्या है, अगर मैं आपको दोबारा से इसकी आउटपुट दिखाऊं तो जे ऑप्शन पैन आपके पास ये बॉक्स है, ये इस बॉक्स को क्रिएट करेगा। अब उसके अंदर ये वेलकम टू द एमसीएस कहां से आया, तो ये हम उसकी फाइल को यूज करेंगे, जे ऑप्शन पैन की फाइल को। जे ऑप्शन पैन ने आपके डायलॉग बॉक्स को क्रिएट किया, डॉट शो मैसेज। अब शो मैसेज में आपने क्या करना है, मैसेजेस वगैरह को लिखना है। अब क्या मैसेजेस, तो उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो आपका ऑलवेज नल होगा। अब यहां पर बात ये है कि ये नल क्यों होगा, पहली बात। तो दूसरे नंबर पर इसकी रीजन भी बताता हूँ कि ये नल क्यों होगा। सेकंड नंबर पर आपने डिफाइन करना है अपने मैसेज को जो आप उस डायलॉग बॉक्स के अंदर लाना चाहते हो। वेलकम टू द एमसीएस, ठीक है, आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड सो ऑन, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आप वेब ब्राउजर यूज करते हो तो समटाइम्स वो आपसे पूछता है क्या ये मैं, आप श्योर हो कि ये मैं काम कर दूं। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज डिलीट करते हो तो वो डिलीट करने से पहले सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप श्योर हो कि मैं इसको डिलीट कर दूं। आप कहते हो जी मैं श्योर हूं। जब वो आप कहते हो कि मैं श्योर हूं, फिर वो क्या करते हैं, उस वाले डेटा को डिलीट करते हैं, अदरवाइज वो डेटा को डिलीट खुद से नहीं करता। तो वहां पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज आता है कि मैं ये काम कर दूं, आप यस करो तो वो काम होगा, आप यस नहीं करते तो वो काम आपका नहीं होगा। तो अब ये सारी की सारी चीजें कैसे बनी हुई होती हैं, वो आपके पास जे ऑप्शन पैन की क्लास में होती है। जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, कि उस डायलॉग बॉक्स में आप मैसेज क्या शो करवाना चाहते हो। फर्स्ट जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो नल होगा। वो इसलिए नल होगा, हम इसको इसलिए नल रखेंगे कि जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन के पर दरमियान में आकर शो हो, सेंटर ऑफ द स्क्रीन में आपके सामने डाटा शो हो। हमने इसको नल इसलिए रखा कि जो आपके पास आपकी जो डिजायर आउटपुट है वो आपको कहाँ पे आके शो हो, स्क्रीन के सेंटर में आके शो हो। इसलिए आपने फर्स्ट एट्रीब्यूट को क्या रखा, नल रखा। ठीक है, तो सेकंड एट्रीब्यूट में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, आपका जो मैसेज है, जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो या जो मैसेज आप लिखना चाह रहे हो, वो चीजें आप सेकंड एट्रीब्यूट में आकर उसको डिफाइन करोगे। मैंने अब स्टार्टिंग पर यह बात की थी कि आज समटाइम्स आप डायलॉग बॉक्स लाना चाहते हो। डायलॉग बॉक्स का मतलब ये है कि ये आपके सामने बॉक्स आएगा। अब जावा में ये किस तरीके से क्रिएट होगा,
तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग पे बात बताई है, आपको एक फाइल, एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो क्लास का नाम क्या है आपके पास, जे ऑप्शन पैन। जिस तरह अगर आपको मैं स्कैनर की क्लास बताऊं तो इनपुट अगर करवानी होती है जावा में, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक स्कैनर की क्लास को क्या करवा रहे होते हो, इंपोर्ट करवा रहे होते हो। किस में इंपोर्ट करवा रहे होते हो, जावा की एप्लीकेशन में। तो ऐसे ही अगर आपने डायलॉग बॉक्स लाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, जे ऑप्शन पैन का यूज आउट करोगे। ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, अब जे ऑप्शन क्या करेगा, एक डायलॉग को क्रिएट करेगा। जैसे अगर दोबारा से आपको करके दिखाऊं तो जे ऑप्शन पैन क्या करेगा, ये बॉक्स सा बनाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर ये मैसेज कैसे लिखेगा, तो उसके लिए आप यूज कर लेते हो डॉट शो मैसेज डायलॉग, कि उस डायलॉग के अंदर आप मैसेज क्या रखना चाहते हो। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो हम नल रखेंगे। वो हम क्यों नल रखेंगे, वो इसलिए नल रखेंगे कि जो आपका मैसेज है वो स्क्रीन की सेंटर पे आपको शो हो। तो उसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट है वहां पर आपके सामने शो हो जाए वेलकम टू द एमसीज, जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहते हो। ठीक है, वो आपका सेकंड एट्रीब्यूट में आएगा। एक दफा दोबारा सुन लो कि जावा में क्योंकि जावा आपकी देखें ये, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एंड्रॉयड स्टूडियो में ना, एंड्रॉयड स्टूडियो में आपकी ये जावा ही यूज हो रही होती है। अगर इंटरफेस आपने देखा हो तो जावा भी आपके सामने शो होती है। तो ये बताने लगा था कि एंड्रॉयड में जब आप कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो तो एक तरफ एक्सएमएल होती है और एक तरफ आपके पास होती है जावा होती है। अगर मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है तो वहां पर जितना भी आपका काम होता है, कि फॉर एग्जांपल आप कोई डायलॉग बॉक्स शो करना चाहते हो, कोई मैसेज शो करना चाहते हो, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, अपनी क्लास को इंपोर्ट करवाते हो। क्योंकि जे ऑप्शन पैन वो आपके पास क्लास है जिसकी वजह से आप क्या करोगे, एक डायलॉग बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने ये डायलॉग बॉक्स अभी जो आपके सामने शो होगा, ये जो मैसेज का एक जो डायलॉग बॉक्स है, अगर आपने इसको क्रिएट करना है अपने जावा लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको एक फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। एक फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और वो क्लास कौन सी होगी, आपकी जे ऑप्शन पैन की पहली चीज। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज रखो कि अगर आपने वो बॉक्स लाना है, डायलॉग बॉक्स लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और वो क्लास कौन सी होगी, आपकी जे ऑप्शन पैन की होगी। कहां पे गया, हो गया। अब जे ऑप्शन पैन में दो चीजें आ जाती हैं। अब उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप मैसेज क्या शो करवाना चाहते हो, तो उसके अंदर आप दो एट्रीब्यूट्स के अंदर आप वो चीजें डिफाइन कर सकते हो। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो नल हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो स्क्रीन के सेंटर में है, पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड नंबर बात आ जाती है कि उस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो आपको मैसेज शो हो रहा है, जो मैसेज आप क्या रखना चाहते हो, तो वो सेकंड एट्रीब्यूट में आप बता सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे इसको हटाकर लिख दो जी आइकन कॉलेज। ठीक है, इसको बाद में रन करो तो वो आपके सामने जो आपका मैसेज होगा उसी के मुताबिक उसने आपको शो कर दिया। तो बेटे ये मेरा चैप्टर एंड हो गया है।